Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine. Student, this is your हिंदी लिटरेचर क्लास. सो नाउ आज हम आपका लेसन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं. हलीम चला चांद पर. आपके लेसन का नेम है हलीम चला चांद पर. ओके, लेसन का नेम क्या है आपका? आपका लेसन का नेम है हलीम चला चांद पर, लेसन नंबर 21. ओके, तो चलिए एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी लिटरेचर बुक और मेरे साथ अच्छे से इसको रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा. एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स हलीम. क्या नाम होता है उसका? हलीम. वो क्या उसके क्या होता है? मन में उसकी इच्छा होती है चांद पर जाने की. उसका मन करता है चांद पे जाने का. तो एक दिन बैठा होता है, उसके मन में होता है कि आज मैं चांद पर जाऊंगा. उस बच्चे का नेम था स्टूडेंट्स हलीम. उस बच्चे का नेम था स्टूडेंट्स हलीम. वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? कहाँ जाने का मन कर रहा था उसका? चांद पर जाने का मन कर रहा था उसका. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. वह रॉकेट के कारखाने में गया. कौन गया रॉकेट के कारखाने में? रॉकेट देखा है आपको, जो स्पेस में जाता है. उसमें बैठ के हम स्पेस में जाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेस में जाते हैं इससे बैठकर. तो वो कहाँ गया? उसे चांद पर जाना था. तो वो कहाँ गया? रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया. और क्या करा उसने? एक रॉकेट पर बैठा और चल दिया. ठीक है, किस पर बैठा? वो रॉकेट पर बैठा और क्या करा? बैठकर वो चल दिया. ठीक है, चलिए. उसके पहले तो वो बैठा हुआ था, एक जगह बैठा हुआ था और उसके मन में आया कि मैं चांद पर जाऊंगा. उसका मन करने लगा कि मैं भी चांद पर जाऊंगा. तो वो फिर उठा और एक रॉकेट के कारखाने में गया और वहां से बैठकर वो उस पर बैठा रॉकेट पर और चल दिया. देखो आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है क्या रॉकेट है, उस पर बैठकर कौन जा रहा है? ये बच्चा हलीम जो बात कर रहा है आपसे, अपने आप से बात कर रहा है ये और कह रहा है कि मैं आज चांद पर जाऊंगा. और फिर वो रॉकेट के कारखाने में गया और उस पर बैठा और चल दिया. आगे पढ़ते हैं. चलते चलते अंधेरा हो गया. हलीम को डर लगने लगा. उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था. क्या हुआ स्टूडेंट? जब वो चलता रहा तो क्या हो गया? रात हो गई. देखो आपको दिखाई भी दे रहे स्टार्स है यहाँ पर, है ना, मून दिख रहा है. तो क्या हुआ? जब वो चलता रहा तो चलते चलते उसे रात हो गई. रात होकर उसे क्या हुआ? उसे डर लगने लगा, क्योंकि उसे तो चांद का रास्ता भी नहीं पता था. क्यों? क्योंकि वो चांद पे तो जाने के लिए बैठा था रॉकेट पर. क्यों बैठा था? क्योंकि उसे चांद पर जाना था. तो इसलिए वो चांद पर रॉकेट पर बैठा और चांद पर जाने के लिए चल दिया. लेकिन क्या हुआ? जब वो चलता रहा तो उसको रात हो गई. जब रात हो गई तो उसको डर लगने लगा. उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था, क्योंकि उसको तो रास्ता भी नहीं पता था जहाँ चांद होता है. फिर क्या होता है आगे? थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया. क्या हुआ? थोड़ी देर में वो चांद पर देखा उसने और खुश हो गया. ये रहा आपका चांद. उसे देखा तो क्या हुआ? वो खुश हो गया. उसे चांद देख लिया और खुश हो गया कि लो मैं तो अब आ गया चांद के पास. आगे पढ़ते. चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं था. क्या हुआ सिर्फ? वहां पर कोई जानवर और पेड़ नहीं थे, है ना. और बड़े बड़े वहां पे क्या थे? गड्ढे थे, पहाड़ थे. जब वो चांद पर गया तो उसने ये सारी चीजें देखी. ठीक है, किसने देखी ये सारी चीजें? हलीम ने देखी, क्योंकि वो रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया था. जब वो चांद पर पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां खूब सारे गड्ढे हैं दिखे उसे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं. हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है. उसने कहा ये भी कोई जगह है, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है, ना कोई जानवर है. तो क्या हुआ? वापस वो आया. चलो यहाँ से वापस चलते हैं. और वो घर अपने वापस आ गया. तो क्या करा उसने? चलो यहाँ से वापस चलते हैं. और वो क्या होता है एंड में अपने रॉकेट पर बैठकर घर वापस
आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप इसे उसमें से देखकर रीड करेंगे। वो क्या होता है, एंड में जब उसने देखा कि वहां कोई जानवर नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, तो क्या करा उसने सोचा कि ये भी कोई जगह है, ना कोई इंसान है ना कोई जानवर है, तो उसने क्या करा, चलो यहाँ से वो वापस चलते हैं। उसने मन में सोचा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस घर जाना है। तो वो क्या करा, उसने वापस रॉकेट पर बैठा और घर वापस आने के लिए चल दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या होता है, एक दिन हलीम बैठा होता है और क्या कर रहा होता है स्टूडेंट्स, एक दिन वो सोच रहा होता है कि मैं चांद पर जाऊंगा। उसके मन में इच्छा होती है कि मैं चांद पर जाऊंगा। तो क्या करता है, वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। क्या हुआ, वो रॉकेट के कारखाने में गया जहाँ रॉकेट बनते थे और उस पर बैठा और चल दिया। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। क्या हुआ, चलते चलते उसे अंधेरा हो गया और हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। तो क्या हुआ, उसको रास्ता भी पता नहीं था चांद का। जब वो चलता रहा उसे रात हो गई और उसको रास्ता भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में वह क्या कर देखता है, चांद देखता है। तो थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है। उसने सोचा हाँ ये भी कोई जगह है ना, इंसान है ना जानवर है। आपने देखा ना चांद पर तो कोई नहीं रहता, वहां तो आप बड़े बड़े आपको गड्ढे दिखेंगे और पहाड़ से दिखेंगे, वहां क्योंकि इंसान और जानवर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो उसने सोचा चलो वापस घर चले। वह रॉकेट पर बैठकर अपने घर वापस आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स ये बच्चे का नेम क्या था, आपके बच्चे का इसमें जो जिसको इच्छा हुई थी जाने की, उसका नाम था हलीम। और उसको वहां क्या दिखाई दिए थे, चांद पर क्या दिखाई दिए थे, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। ओके, और क्या देखा था उसने वहां, क्योंकि वहां जानवर और पेड़ नहीं थे। और क्या थे वहां पर, सिर्फ कोई भी इंसान जानवर नहीं था, बस बड़े बड़े गड्ढे थे और पहाड़ की तरह थे वहां पर, पहाड़ से थे वहां पे। तो उसने सोचा चलो वापस घर चलते हैं। तो क्या कहा उसने लास्ट में, चलो वापस घर चले। चलो वापस घर चले। उसने कहा ये भी कोई जगह है, ना इंसान है ना जानवर है। वह क्या करा उसने, वह रॉकेट में बैठकर क्या किया उसने, वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। कौन लौट आया घर, हलीम। कौन गया था चांद पर, किसका मन हुआ था जाने का, हलीम का। जब उसने देखा यहाँ तो कोई ना इंसान है ना जानवर है, तो वह अपने घर वापस लौटकर आ गया। तो आई होप आपको ये स्टोरी और ये छोटी सी पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। पोएम भी नहीं, एक छोटी सी एक ये आपका बताया है कि कैसे बच्चे के मन में एक विचार आता है, बैठे बैठे वो चांद को देख रहा होता है तो उसके मन में आता है काश मैं भी वहां चांद पर जा पाता। उसका मन हुआ कि मैं चांद पर जाता हूँ। तो क्या करा उसने, रॉकेट के कारखाने में गया जहाँ रॉकेट बनते थे और उस पर रॉकेट पर बैठा और चल दिया। चलते 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 उसको रात हो गई। जब रात हो गई तो उसको क्या हुआ, डर लगने लगा क्योंकि अंधेरा हो गया था चारों तरफ। वो डर रहा था क्योंकि वो अकेला था, डरने लगा। तो तभी थोड़ी देर में ही उसको चांद दिखाई दिया। तो वो देखा उसने, अरे तो चांद है, वो खुश हो गया। लेकिन जब वो उतरा और देखा उसने तो वहां ना कोई जानवर थे, ना इंसान थे, ना और कोई चीजें थी वहां पे जो जीवित रह सके। अपने वहां पे कुछ भी तो नहीं था वहां पर। उसने कहा नहीं ये भी कोई जगह है, ना इंसान है ना जानवर है। तो उसने क्या करा, चलो वापस चलते हैं। और वह रॉकेट पर बैठकर घर लौट आया।
आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स लेसन। आपको इसकी रीडिंग करनी है और अच्छे से समझना है। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।